मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। पिछली ऑनलाइन क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को 17.4 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम लोग 17.6 के क्वेश्चन करेंगे। 17.6 में जो एक्सरसाइज है इसमें माध्यक के बारे में आपको बताया गया है। माध्यक को निकालने की भी 3 तरह से विधियाँ इसमें बताई जाएंगी आप लोगों को। जैसे माध्यक में प्राथमिक आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हों तो हमें माध्य कैसे निकालना था, उसी तरीके से माध्यक की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको प्राथमिक आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़ों पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्राथमिक आंकड़े। अगर आपको प्राथमिक आंकड़े दिए गए तो माध्यक कैसे ज्ञात करें? माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम मीडियन कहते हैं। एम और मीडियन, माध्यक को दर्शाने का, डिनोट करने का जो तरीका होता है उसे एम से डिनोट करते हैं और एम पर क्या होता है? मीडियन। तो जब प्राथमिक आंकड़े आपको दिए गए हों तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो हमें आरोही क्रम में जमाना। पहला स्टेप जो है आपको ये फॉलो करना है। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, यहाँ से आपको एन निकालना। एन का मतलब होता है राशि की संख्या। यदि यहाँ से पहला बात करें, सबसे पहला काम तो आपको आरोही क्रम में जमाना ही है। फिर आपको चेक करना है राशियों की संख्या। यदि एन आपको सम दिया तो माध्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बनेगा, माध्यक को हम एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बनेगा n/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वाट अपॉन, मतलब जो n/2 n आपको मिल जाएगा उसमें आप 2 से भाग लगा देंगे, मतलब आधा कर देंगे। तो जो पद मिलेगा, जो आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं उसमें से उसको ले लेना है। इसी तरीके से ये निकालेंगे और उन दोनों को जोड़कर किसका भाग दे देना है? 2 का भाग। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा है इसमें आपको कंडीशन मिलेगी, यदि n क्या हो? विषम हो, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनेगा n + 1/2 वाट। तब जब n राशियों की संख्या क्या हो? विषम हो, तो n जो होगा मिल जाएगा, उसमें 1 को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे और जो पद आएगा उसको हमें चुन लेना है, वही क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। ये तो फॉर्मूले पर बेस्ड जो है प्राथमिक आंकड़ों का क्वेश्चन हुआ, फॉर्मूला हुआ। जब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो उसका एक तरीका और भी है, उसकी जो ट्रिक है वो आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। फॉर्मूले से भी मैं आपको उसको करवा दूंगा और विदाउट फॉर्मूले भी कैसे होता है उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको क्वेश्चन को जब मैं करवाऊंगा तो उसको मैं आपको बता दूंगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 17.6 का। निम्न का माध्यक ज्ञात कीजिए और हमें आंकड़े दिए हुए खूब सारी संख्याएं दी हुई है। इसका मतलब ये क्वेश्चन प्राथमिक आंकड़ों पर बेस्ड है। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा? आरोही क्रम में जमाना। आरोही क्रम में से आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। इसे हम बड़े से छोटे क्रम में भी जमा सकते हैं, मतलब अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, किसी भी फॉर्म में इसे अरेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर मैं आरोही क्रम में जमा रहा हूँ, छोटे से बड़े फॉर्म में जमा रहा हूँ। सबसे बड़े से छोटा नंबर क्या है? 13 से बड़ा नंबर क्या है? 19।
28, 28 नहीं है 26 है, ये 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 33, 33 के बाद 34 और 34, फिर लास्ट में बचा आपके पास ये 26। नेक्स्ट जो था वो m निकालना था राशियों की संख्या। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कैसी संख्या है? सम संख्या। और जब सम संख्या होगी तो माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था वो क्या बताया था? n बटे 2 प्लस n बटे 2 प्लस 1 बटे में क्या था? 2। n कितना है? 10 है। 10 बटे 2 प्लस n कितना है? 10 बटे 2 प्लस 1 बटे में कितना है? 10 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना है? 5 10 में 2 का भाग लगाना कितना है? 5 5 और 1 कितने हो गए? छठा। ठीक है ना? छठा। बटे में कितना है? अब देखिए पांचवा, इसमें पांचवा क्या है? 1 2 3 4 5, पांचवा पर कितना है? 26 प्लस छठा पर कितना है? 28, बटे में कितना है? 2। इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 54 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो माध्य हमारे पास कितना आ जाएगा? तो प्राथमिक आंकड़ों से इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाकर जो है माध्य का मान निकालना और कब? जब हमें n कितना दिया हुआ हो? सम दिया। और एक मैंने कहा एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतनी मदद में आपको नहीं करनी पड़ेगी। कैसे? माध्य ज्ञात करने के लिए यदि n जो है वो सम है, यहाँ आप देखेंगे 10 आ रहा है, 10 जो है वो क्या है? सम संख्या है। अगर सम संख्या हो तो बिल्कुल बीच की दोनों संख्याओं का योग करके उसमें 2 का भाग लगाया। आरोही क्रम में जमाना ही जमाना है। पहला स्टेप तो ये कंपल्सरी है कि इसे आरोही क्रम में आपको जमाना ही है। पर यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कैसे? क्या बताया? अगर सम है तो बिल्कुल बीच की 2 संख्याएं। यहाँ से देखें 4 मैंने इसको यहाँ से हटाया और 4 मैंने यहाँ से हटाया। 4 यहाँ से हटाए, 4 यहाँ से हटाए। बिल्कुल बीच की 2 संख्याएं क्या हुई? 26 प्लस 28 और बटे में 54 बटे में कितना आ गया? 27। तो समझ आया सभी को? कहने का मीनिंग यह हुआ, अगर फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो बिना फॉर्मूले से भी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर n सम है तो बिल्कुल बीच की दोनों संख्याओं का योग करके उसमें किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। जैसे ही मैं 2 का भाग लगाऊंगा मुझे माध्य मिल जाएगा। तो फॉर्मूले से न करके डायरेक्ट भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न का माध्य ज्ञात करो अगर आंकड़े आपको दिए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में बाद में आएंगे। पहले इस आंकड़े का माध्य आपको ज्ञात करना है, मतलब प्राथमिक आंकड़े आपको दिए हुए हैं और हमें माध्य ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या था? आरोही क्रम में था। सबसे पहले आपके पास क्या है? 19 है। 19 से जस्ट बड़ा अगर आप देखें तो आपके पास कितना है? 25 है। 25 के बाद 30 है, 30 के बाद 31 है, 31 के बाद 32 और 32 के बाद 35।
35 के बाद आपके पास यहाँ पर 45 है, 45 के बाद 51 है और 51 के बाद काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n जो मिला वो कितना मिला 9, जो कि क्या है विषम। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसमें n सम था, तो उसके लिए फॉर्मूला जो लगाया वो और जो मैंने आपको अलग से मेथड बताया था उससे सॉल्व करना सिखाया। अब इसमें क्या है विषम, तो इसके लिए सबसे पहले हम माध्यक जो है फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला बोलता है, फॉर्मूला क्या था n + 1/2 n कितना है 9 + 1/2 कितने आ गए 10/2 मतलब 5वां। तो माध्यक जो निकलेगा 5वां पद जो होगा वो आपके पास माध्यक है। तो 5वां पद यहाँ से काउंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। तो माध्यक कितना हो गया 32। इसको भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए। आरोही क्रम में जो है जमाने के लिए आपको कह रहा है कि जो 25 है, 25 था इसको हमने क्या कर दिया 52 कर दिया। 25 की जगह क्या आ गया 52। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से चेंज है, क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से चेंज हुआ, क्या हुआ 19 52, 25 की जगह क्या आ गया 52, फिर 59 48 35 31 30 32 और 51। तो 25 को 52 से बदल दे तो नया माध्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन चेंज हो गया, 25 की जगह क्या आ गया 52। तो करने का कोई तरीका है, आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में जमा हुआ है, देखते हैं 19 25 तो आएगा नहीं, क्योंकि 25 की जगह क्या हो गया 52 30 31 32 35 48 51 52 और 59। यहाँ से n काउंट कर बैठा है हम लोगों ने, n कितना है 9, क्योंकि क्या है विषम है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए विषम जब होता है तो फॉर्मूला होता है n + 1/2। 9 + 1 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5वां। तो डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो माध्यक को n से डिनोट करते हैं 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। तो जैसे ही आपने 25 की जगह 52 किया तो आंसर में डिफरेंस आ गया, मतलब पहले माध्यक कितना था 32 और अब माध्यक कितना निकल गया 35। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब n जो है 9 मतलब विषम हो तो आरोही क्रम में तो जमा नहीं है, जैसे ही विषम हो तो बिल्कुल बीच का जो पद होगा, क्या बोला बिल्कुल बीच का जो पद होगा वही माध्यक बनेगा। देखिए बिल्कुल बीच का, यहाँ से 4 हमने हटा और यहाँ से 4 हमने हटा दिए। क्वेश्चन किसके लिए है, उसके लिए नहीं। तो आंसर कितना निकल गया 32। ये इसके लिए है। इसके लिए भी आप कर सकते हैं, अगर बिल्कुल बीच का पद देखें तो बिल्कुल बीच का पद कितना है 32। इस क्वेश्चन में भी आंसर में 32 निकाला था और इसमें भी 32 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस क्या है थोड़ा सा मेथड हमने अलग लगा दिया। क्या लगाया कि अगर n विषम है तो बिल्कुल बीच का जो पद होगा, n विषम है तो बिल्कुल बीच का पद जो होगा वही क्या कहलाएगा माध्यक कहलाएगा। आज की ऑनलाइन क्लास में हमने क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।